Good morning, students. Today we will discuss the role of some bacteria present around us. So, here activity number 8, required materials 2 bowls, milk, curd, spoons, heating apparatus. तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि दो बोल लेंगे, बोल मीन्स कटोरा, और दोनों में मिल कर रखेंगे और एक में हल्का सा कर्ड रख देंगे। और वी नो कर्ड कंटेन सम बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। तो दो बोल लेंगे, एक बोल दोनों में ही मिल्क रहेगा, लेकिन एक मिल्क वाले बोल में मीन्स एक बोल जिसमें मिल्क है उसमें कर्ड रख देंगे। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद देखते हैं, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ घंटे के लिए अगर छोड़ते हैं तो बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि जिसमें हम लोग कर्ड डाले थे वो पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जिसमें कर्ड नहीं डाले थे उस जैसे का तैसे है। तो दीज ऑल प्रोसेस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कर्ड कंटेन बैक्टीरिया। कि जो हमारा मिल्क जो है कर्ड में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, ये देखा जाए तो सिर्फ वो जो स्मॉल अमाउंट हम लोग कर्ड ऐड किए थे, तो स्मॉल अमाउंट जो कर्ड ऐड किए थे उसमें कुछ बैक्टीरिया था, उसी बैक्टीरिया के वजह से ही मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो गया। एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड इज लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन मिल्क टर्न ग्लूकोज टू एसिडिक प्रोडक्ट। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है मिल्क के ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ड्यू टू द मिल्क thickness to form curd, the bacteria multiply and growth fast in lukewarm milk about 37 डिग्री सेल्सियस so as to form curd। कि हल्का सा मिल्क को गर्म कर दिए थे 37 डिग्री के आसपास, तो 37 डिग्री जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा फेवर करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अगर हम लोग ठंडा रख देंगे तो किसी भी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे ठंडा हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे क्या है कि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए कोई भी चीज़ को हम फ्रिज में जैसे रखते हैं तो वैसा ही रहता है जैसे कि पहले था। तो ठंडे में रखने से मटेरियल जो है सेफ रहता है, लेकिन अगर उसी को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो तो अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा तो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ग्रो करेगा वो उसको ख़राब कर देता है या कुछ कन्वर्जन कर देता है। तो ये 37 डिग्री चाहिए इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। वी कीप द मिल्क इन ए वार्म प्लेस एंड आफ्टर द कर्ड इज फॉर्म्ड वी कीप इन ए कूल प्लेस फॉर फ्रिज so that the growth of the bacteria is slowed down and the curd does not turn sour। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग ठंडे में रख देते तो वो कर्ड में चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, अगर उसी कर्ड जो मिल्क में डाले थे अगर उसको हम फ्रिज में रख देते तो वहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसका जो टेस्ट था, ठीक है, वो सोर नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स अस काउ एंड डियर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर लाइक जैसे कि काऊ है, डियर है, ठीक है, जानवर है, जानवर के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन हर्बिवोरस एनिमल्स, हर्बिवोरस मीन्स शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं, तो घास फूस खाने वाले जानवर में, ठीक है, हर्बिवोरस एनिमल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो हर्बिवोरस एनिमल है उसके कैनाल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वही बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड मटेरियल होता है, उसको डाइजेशन मतलब पचाने में हेल्प करता है। कैनाल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको ह्यूमन बींग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता। रीजन वही है कि हर्बिवोरस एनिमल कंटेन सम बैक्टीरिया इन देयर एलिमेंट्री कैनाल and this bacteria help us in the digestion of cellulose, but human being
does not have any kind of bacteria. Therefore, human being cannot digest cellulose. Some bacteria help us in maintaining the leather, turning fruit juices or glucose to vinegar and many such industries. तो ये वाला अंडरलाइन कर लेंगे इन हर्बिवोरस एनिमल्स। यहाँ से अंडरलाइन हो गई। अगला क्वेश्चन पेज के बाद है इन हर्बिवोरस एनिमल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अभी एक इसके बाद क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर यही होगा और इसके आगे लिख देंगे बट ह्यूमन डज नॉट हैव एनी बैक्टीरिया देयरफॉर दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अगला है समटाइम्स सम ओल्ड थिंग्स इन आवर हाउसेस गिव आउट ए फॉल स्मेल। ठीक है, कि कुछ चीज़ जैसे होती हैं पुरानी चीज़, तो घर में रखे रहने पर वो देखते हैं कि कुछ टाइम बाद एकदम ख़राब स्मेल देता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है कि वाई द ओल्ड थिंग्स गिव्स अ फॉल स्मेल। सो it is because microorganism act on food and other biotic products as leather, wood, dead animals etc. तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ मटेरियल जो हमारा ओल्ड है, पुराना हो चुका है, उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, और अपना काम शुरू कर देते हैं। हो सकता है किसी चीज़ को मतलब डिकम्पोज कर दे, अपना केमिकल रिएक्शन या बायोटिक रिएक्शन जो भी करते हैं, कुछ अपना रिएक्शन करेंगे और उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नया जो प्रोडक्ट बनता है उसी की वजह से वहाँ पे फॉल स्मेल आता है। एंड डीके देम, ठीक है, और उसको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये भी अंडरलाइन कर लेंगे। Microorganisms act on food and other biotic products as leather, wood, dead animals, etc. and decay them, and this process is known as fermentation process. तो ये भी हमारा आएगा अभी व्हाट इज फर्मेंटेशन करके आएगा क्वेश्चन, तो उसके लिए ये आंसर होगा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एक्ट ऑन सम ओल्ड थिंग्स एंड स्टार्ट इट्स डीके एंड डिकम्पोज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद है दिस प्रोसेस कैन बी बेनिफिशियल एंड आल्सो हार्मफुल, कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। कंटिन्यूसली फर्मेंटेशन मेक द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री एंड मिनरल्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस। मिनरल्स ने मेन्योर होगा वो। तो देखते हैं कि अगर कंटिन्यू इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो मेन्योर में कन्वर्ट करता है किसी भी चीज़ को। मेन्योर मीन्स खाद बन जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही खाद बनेगा तो जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा था, मतलब कि हमारा जो फर्मेंटेशन हुआ तो सड़ रहा था, तो टोटल पूरी तरह सड़ने के बाद वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा और एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। जो फॉल स्मेल आ रहा था अब नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं टेक विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इन योर कॉपी हाउ फूड आइटम्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि जो हमारा हमें कुछ देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने फैमिली में कि किसी भी मटेरियल को कैसे हम लोग स्पॉइल मीन्स ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस, दे कैन बी हार्मफुल आल्सो, कि कुछ बैक्टीरिया देखते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं, मीन्स लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होते हैं। तो कुछ है बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस बट दे कैन बी हार्मफुल आल्सो। हेल्प तो वो करते हैं हमारे में, जैसे कि अभी कर्ड बना रहे थे तो कर्ड बनाने में हेल्प किया हो, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दे काउज डिसीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ह्यूमन बीइंग मेनी डिजीजेस अस कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी एंड
आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, कि यहाँ पर जो डिसीज़ का नाम दिया गया है, कॉलरा है, टीबी है मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, और टेटनस है, न्यूमोनिया है, डिप्थीरिया, लिब्रोसी, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि राइट द नेम ऑफ सम डिसीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। सो हियर द आंसर विल बी द नेम ऑफ डिसीज आर द ट्यूबरकुलोसिस, cholera, pneumonia, tetanus, diphtheria, leprosy, etc. नेक्स्ट है यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिसीज इन द चैप्टर कॉमन डिसीज, कि अगला जो हमारा आएगा कॉमन डिसीज नाम के एक चैप्टर, उसमें इन सब डिसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉमन डिसीज। उसके बाद है क्वेश्चन, हर्बीवोरस एनिमल्स कैन इजीली डाइजेस्ट ग्रास बट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि हर्बीवोरस एनिमल हैव सम बैक्टीरिया इन देयर एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस बैक्टीरिया हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करके पढ़े हैं। तो यहाँ पे हर्बीवोरस एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में कुछ बैक्टीरिया होगा जिसके वजह से वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, और ह्यूमन बींग में नहीं, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ भी कुछ दिया है कि फ्रिज में किसी भी चीज़ को रखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम लोग सेव रख लेते हैं। तो वहाँ पे भी होगा हमारा रीजन कि फ्रिज मेंटेन द टेम्परेचर एंड प्रोवाइड लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर इज नॉट फेवर टू फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड देयरफॉर द वेजिटेबल्स आर एनीथिंग्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फ्रिज, कि इस टाइप की चीज़ जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमारा जो मटेरियल है वो सेफ रहता है। उसके बाद है इफ़ वी एड ए लिटल कर्ड टू फ्रेश मिल्क विल इट टर्न टू कर्ड। अगर हम लोग फ्रेश मिल्क में स्मॉल अमाउंट में कर्ड ऐड करते हैं तो क्या वो हमारा कर्ड में चेंज होगा? तो आंसर होगा कर्ड में चेंज होगा। दे चेंज इन कर्ड बट द चेंज इन कर्ड, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन कर्ड इज स्लो। ठीक है, कि वहाँ पे बनेगा तो ज़रूर, लेकिन वो बहुत धीरे से बनेगा। अगर उसी को हम लोग हल्का सा लुक वार्म मिल्क लेते हैं तो जो प्रोसेस होगा हमारा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू वी बॉयल मिल्क बिफोर यूजिंग इट, कि हम जब मिल्क को यूज करते हैं तो हमें यूज करने के पहले उसको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, क्यों? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कि फ्रेश मिल्क कंटेन मीन्स जो हम लोग फ्रेश निकालते हैं, ठीक है, तो मिल्क कंटेन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो जो मिल्क है हमारा कुछ बैक्टीरिया कंटेन किया रखा है, तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग मिल्क को यूज करने के पहले गर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म इज मलेरिया काउज्ड, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से मलेरिया होता है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लाज्मोडियम इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज काउज्ड मलेरिया एंड द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम इज ए फीमेल एनाफलीज मॉस्किटो, कि हमारा जो मलेरिया हो रहा था प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा था, और प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला कौन है? तो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला था, कैरियर था उसका फीमेल एनाफलीज मॉस्किटो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज लेग्यूमिनस प्लांट मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, कि हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेग्यूमिनस प्लांट होता है जैसे मटर है, चना है, तो ये सॉइल को कैसे फर्टाइल करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन सम नोड्स इन देयर रूट एंड सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन देयर नोड्स लाइक राइजोबियम, कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है उस प्लांट के नोड में होता है, एंड दिस राइजोबियम convert atmospheric nitrogen to their nitrogenous substance and provide to soil। तो हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया था ये क्या किया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ले करके नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करके सॉइल को प्रोवाइड कर देता है।
तो जैसे सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है तो सॉइल हमारा फर्टाइल हो जाता है। तो आंसर होगा कि राइजोबियम convert atmospheric nitrogen to nitrogenous substance and provide to soil. Therefore, soil get fertile, more fertile in the presence of leguminous plant. तो ये था हमारा लेग्यूमिनस प्लांट जो है फर्टाइल मतलब सॉइल को कैसे फर्टाइल कर देता है, कैसे उसका उत्पादन कैपेसिटी बढ़ा देता है। नेक्स्ट है वायरस। सो देखेंगे कि दीज आर द वेरी माइन्यूट compared to other microorganisms. These are so small that they can only be seen under the electron microscope. They can multiply only on other living organism. तो देखेंगे ये जो अगला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। ये वायरस जितने भी माइक्रोस्कोप देखें सबसे छोटा होता है। ये इसका जो साइज होता है पिकोमीटर में भी जाता है। पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत छोटा है और ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब जैसे ही लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी भी बोला जाता है। और इस वायरस को हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं डू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज। ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको देखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही पॉसिबल है। बाकी में देखेंगे तो नहीं दिखेगा ये। ठीक है, अगला डिस्कस करेंगे हम लोग वायरस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।